आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमल्सन के बारे में और इमल्सन के टाइप के बारे में, ठीक ना। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने देखा था कि इमल्सन क्या होता है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखा था, उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो क्लोराइड है, क्लोराइड का क्लासिफिकेशन क्या है, क्लोराइड का डिफिनीशन क्या है ना। कितने प्रकार के क्लोराइड होते हैं, क्या उनका बेसिस होता है, क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पर क्लोराइड को हम लोग क्लासिफाई करते थे। उसी में से हम लोगों ने पढ़ना है आज हम लोग को इमल्सन के बारे में, ठीक ना। पिछले क्लास में फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोगों ने क्लासिफाई किया था क्लोराइड को कि अगर डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट है ना सॉलिड है तो सॉलिड सोल बनाता है ना। इस तरह से सारा चीज देखा था पिछले क्लासेज में। इसके बाद हम लोग स्पेशली हम लोगों ने सोल के बारे में पढ़ा, जेल के बारे में पढ़ा, और आज हम लोग को इमल्सन को डील करना है, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे। पिछले क्लास में इमल्सन देख लिया था हम लोगों ने, इमल्सन का डेफिनेशन देख लिया था, इमल्सन का क्लासिफिकेशन देखा था हम लोगों ने। तो हेडिंग लगाइएगा, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन। और इमल्सन का क्लासिफिकेशन में हम लोग ने बताया था कि इमल्सन जो है, इमल्सन जो होगा वो दो प्रकार का। कितने प्रकार का भाई? दो प्रकार का होगा। एक को हम लोगों ने बोला था कि OW टाइप होगा, है ना, और दूसरा क्या बताया था हम लोगों ने? WO टाइप बताया था। यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था। इवन कि इमल्सन के बारे में बताया गया था कि इमल्सन का मतलब क्या होता है कि जब डिस्पर्सन फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो, यानी कह सकते हैं कि जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में अगर हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, मिक्स करते हैं, तो जो हमारा क्लोराइड बनेगा उस क्लोराइड को क्या बोलते थे? इमल्सन बोलते थे, है ना। तो हम लोग आज देखेंगे टाइप। इमल्सन दो प्रकार का, कौन कौन? एक OW टाइप और दूसरा क्या है? WO टाइप के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिएगा कि OW टाइप का मतलब क्या होता है ना। देखो यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो बीच में जो हमने ऑब्लिक का पाई दिया हुआ है, ये जो ऑब्लिक है ना, इस लाइन के जो ऊपर में जो रहेगा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन फेज। क्या बोलते हैं इसको बाबू? डिस्पर्सन फेज। और इस लाइन के जो बाद में रहेगा, यानी जो नीचे में रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। समझ लीजिए बात को। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर इस तरह से X/Y दिया रहेगा, बोलेगा कि ये कोई इमल्सन है, बताइए, तो बोलिएगा क्या कि सर इस ऑब्लिक के जो ऊपर की जो क्वांटिटी है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन फेज। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन फेज। और नीचे जो होगा दिस इज कॉल्ड क्या? डिस्पर्सन मीडियम। हमने ये भी बताया था कि डीपी को डिस्पर्सन फेज बोलते थे शॉर्ट में, है ना, DM हो गया डिस्पर्सन मीडियम। तो यहाँ पर वही बात है कि अगर यहाँ पर OW लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि O स्टैंड फॉर वायर है और W स्टैंड फॉर क्या होगा बाबू? वाटर है। यानी कि वैसा इमल्सन जिसमें वायर जो होगा डिस्पर्सन फेज की तरह काम करेगा, जबकि वाटर जो होगा डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया? तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। लिखेंगे यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर साइड में कहीं पर तुम लिख लो इस तरह से बना करके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरह से करके, है ना। अगर जहां पर भी इस तरह का मिले, है ना, टाइप कर दो। जहां पर भी इधर से मिले उसमें क्या करना, इस X को बोलना डिस्पर्सन फेज और Y को बोला क्या? डिस्पर्सन मीडियम। आपको समझने के लिए बताया गया था। जैसे मैंने बोला क्या, इस ऑब्लिक के जो लेफ्ट साइड होगा यानी ऊपर होगा, उसको बोलेंगे क्या? डिस्पर्सन फेज। और एक क्या करेगा? डिस्पर्सन मीडियम। तो लिखेंगे यहाँ पर द इमल्सन in which while O stand for while act as dispersion phase, as dispersion phase। डिस्पर्सन फेज को शॉर्ट में DP बोलता था। D फॉर डिस्पर्सन, P फॉर फेज। while act as dispersion phase and water
act as dispersion medium, dispersion medium dm, है ना। क्या लिखना है? द इमल्सन इन विच ऑयल एक्ट एज डिस्पर्सन फेज एंड वाटर एक्ट एज dispersion medium, then the emulsion is called क्या बोलेंगे इसको डियर? दिस is called OW टाइप इमल्सन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिख लीजिएगा साइड में करके, है ना, कि नेक्स्ट पॉइंट करके OW टाइप की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या करना, जो यहाँ पर O जो होगा इसको बोलेंगे वायल, और W जो होगा क्या स्टैंड करता है? वाटर, है ना। वायल जो होगा क्या होगा? डिस्पर्सन फेज होगा, और वाटर जो होगा क्या कहलाएगा? डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा। तो कोई आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो W टाइप की अगर हम बात करें तो O क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्पर्सन फेज। W क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्पर्सन मीडियम। O का मतलब क्या हो गया? वायल। W का मतलब क्या हो गया? वाटर। यानी जब क्या बोलेंगे कि जब वाटर में वायल को जब डिस्पर्स कराया जाएगा, वाटर में जब वायल को मिक्स करेंगे तो जो इमल्सन बनेगा उस इमल्सन को क्या बोलेंगे? OW टाइप ऑफ इमल्सन। क्लियर हो गया? चलिए नोट कीजिए पहले इतना तो जल्दी से। चलो देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या क्या इसका एग्जाम्पल होता है ना। लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ OW टाइप इमल्सन। लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ OW टाइप इमल्सन, है ना। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा मिल्क। क्या होता है? मिल्क। वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग क्रीम किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग जो सेविंग करते हैं ना, तो सेविंग करने के लिए देखते हैं विजॉन होता है, बहुत सारा चीज होता है ना, एवेन्यू पार्क एवेन्यू होता है, तो वो सब जो वैनिशिंग क्रीम होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? OW टाइप ऑफ इमल्सन हो जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन जो पूछता है कि इन मिल्क जो होता है, मिल्क के केस में क्या होता है कि जो हमारे पास जो फैट होता है वो किस में डिजोल्व होता है? वाटर में डिजोल्व होता है। हमने क्या बोला था कि वायल वाटर, यही नहीं लिखा यहाँ पर। तो O स्टैंड फॉर क्या? वायल है। W स्टैंड फॉर क्या? वाटर है। तो मिल्क में देखिएगा क्रीम होता है, फैट जो होता है, ठीक ना। तो वो फैट क्या होता है? वाटर में डिस्पर्स्ड होता है ना। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, है ना। कहता है कि इन मिल्क द लिक्विड जो फैट होगा, लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, याद रखिएगा, है ना। वाटर भी मेरा क्या है? लिक्विड। अब फैट भी किस फॉर्मेट में रहेगा? लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड इन लिक्विड को क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पढ़ेंगे, बी में लिखेंगे हम लोग। ये हमारा ए हो गया, OW टाइप इमल्सन हो गया। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलो देखो दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, WO टाइप पढ़ेंगे। WO टाइप इमल्सन क्या होता है उसके बारे में लिखिएगा, है ना। लिखेंगे बी में WO टाइप इमल्सन। WO टाइप इमल्सन क्या होता है? यहां पर फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इस ऑब्लिक के जो ऊपर में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन फेज। ऑब्लिक के जो नीचे में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। W फॉर क्या है? वाटर। इसको W क्या स्टैंड करेगा? ये हमारा वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। चलो उसके बाद में लिखवा दूंगा मैं, ठीक ना। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वायल को। मतलब कह सकते हैं कि वैसा इमल्सन जिसमें कि वाटर जो होगा डिस्पर्सन फेज की तरह काम करेगा और वायल जो होगा डिस्पर्सन
मीडियम की तरह काम करेगा। तो ऐसे इमल्शन को क्या बोलेंगे, WO टाइप इमल्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया। या यूं कह सकते हैं कि वाइल में जब वाटर को मिक्स किया जाएगा तो जो इमल्शन तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा WO टाइप इमल्शन होगा। एक और बात, हमने बार बार बोल रहा था कि जिस तरह के सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट होता था और प्लस क्या होता था, सॉल्वेंट होता था ना। तो सॉल्यूशन तो अब जैसे इसी चीज को बोलने का तरीका भी है ना, जैसे बोलेंगे तुम, बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि सर वाटर को वाइल में मिलाइए चाहे वाइल को वाटर में मिलाइए तो बनेगा तो इमल्शन। तो W बोलने का मतलब क्या है और OW बोलने का क्या मतलब है? मतलब है अब किसी भी सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी जो होता है, जो सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो लेस देन क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूंगा क्लोराइड की, तो क्लोराइड में डिस्पर्सन फेज और क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो अगर मान लो कि अगर किसी भी क्लोराइड में, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी क्लोराइड में डिस्पर्सन फेज का जो क्वांटिटी जो होता है वो लेस देन क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम का। अगर मैंने बोला कि WO टाइप यानी कि ये डिस्पर्सन फेज है, ये डिस्पर्सन मीडियम है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी कम होगी किसके रिस्पेक्ट में, वाइल के रिस्पेक्ट में। अगर मैंने बोला था OW टाइप, इसका मतलब ये था कि ये जो वाइल है, वो जो है मेरा जो वाइल है ये डिस्पर्सन फेज की तरह काम करता था और ये डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करता था। इसका मतलब ये हुआ कि वाइल की जो क्वांटिटी होगी वो वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। यानी पानी ज्यादा है उसमें थोड़ा सा वाइल मिलाएंगे तो ये इस टाइप का इमल्शन बनेगा। वाइल मेरा क्या है, कम है, अब सॉरी वाटर मेरा कम है, अब पानी ज्यादा है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वाटर मेरा कम है ना, और वाइल मेरा क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा तेल में, ज्यादा वाइल में अगर वाटर को मिक्स करेंगे तो वो हमारा WO टाइप इमल्शन बनेगा। ठीक है ना, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, इसको समझना है। ये नहीं समझना है कि पानी को तेल में मिलाओ चाहे तेल को पानी में मिलाओ, बात देखिए ऐसा बात नहीं है, है ना। इमल्शन हमारा अलग अलग हो जाएगा, वो डिपेंड कर जाएगा, है ना, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम की क्वांटिटी पर। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे द टाइप ऑफ इमल्शन in which water यानी कि W water act as dispersion phase while को क्या लिखते हैं हम लोग, while act as dispersion medium, then it is called क्या कहलाएगा बाबू, WO टाइप इमल्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो WO टाइप इमल्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें लिख लीजिएगा, ये जो W है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर, ये क्या है, डिस्पर्सन फेज, O जो है क्या मेरा वाइल है, ये क्या है मेरा डिस्पर्सन मीडियम है ना। तीसरा चीज लिखिएगा, एग्जाम्पल इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका है बटर, क्या है, बटर, याद रखिएगा, है ना। कोल्ड क्रीम, ये जो हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं ठंडा के दिन में क्रीम जो लगाते हैं, फेयर एंड लवली, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, सब हम आपका एक प्रकार के इमल्शन है। जितने भी, जैसे नेल पॉलिश हो गया, हेयर जेल हो गया, है ना, लिपस्टिक हो गया, ये सब जितने भी चीजें हैं सब एक प्रकार का क्या है, इमल्शन होता है। ठीक है ना, तो बटर हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया, कोड ऑफ लिवर वाइल हो गया, कोड ऑफ लिवर वाइल हो गया, है ना। लिवर वाइल का मतलब देखते हो ना, जब जैसे कि मटन वगैरह काटते हो तो उसका जो कलेजी होता है ना, लिवर उसको बोलते हैं, उसका जो तेल होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, हमारा WO टाइप का इमल्शन होता है। ठीक है ना, तो चलिए कोल्ड लिवर वाइल या कोड ऑफ लिवर वाइल इसको बोलते हैं। तो बटर हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बटर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है ना, जल्दी इतना तक नोट कीजिए।
हो गया। चलो देखो, लिखेंगे बटर के बारे में। इसके बाद लिखिएगा, इस पॉइंट के बाद लिखेंगे इन बटर, इन बटर लिखेंगे इस तरह से, द लिक्विड, द लिक्विड, ऐसे कर दो, द वाटर, वाटर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड फैट। याद रखिएगा, मिल्क का उल्टा, मिल्क में क्या था, लिक्विड फैट डिजोल्व इन किसमें था, वाटर का। यहाँ पर क्या था कि वाटर किसमें डिस्पर्स रहेगा, लिक्विड फैट में रहेगा, ठीक ना। चलो, ये हो गया आपका टाइप ऑफ इमल्सन, इतना याद रखिएगा, है ना। आपसे क्वेश्चन डिफरेंस पूछ देगा इस तरीके से कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन, है ना, WO टाइप और क्या बोलेगा, O टाइप, WO टाइप और O टाइप इमल्सन, ठीक ना। यहाँ पर लिख लो क्वेश्चन, राइट द differences between OW type and WO type emulsion लिख दीजिएगा। ये आपका HW हो गया, होमवर्क हो गया, इसको कर लीजिएगा। इसको क्या करना है, दोनों का डिफिनीशन एक तरफ लिख दीजिएगा, OW टाइप एक तरफ लिखिएगा, WO टाइप, दोनों का डिफिनीशन और दोनों का एक एक एग्जाम्पल कम से कम डाल दीजिएगा। क्लियर है। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इमल्सन, देख लिया यहाँ पर, ठीक ना। लिखेंगे सम इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द, मिटाए, चलो लिखेंगे सम इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द इमल्सन। Some important point regarding emulsion। पहला होता है, देखो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, इमल्सिफिकेशन क्या होता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत इमल्सन को तैयार किया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन इज कॉल्ड क्या, इमल्सिफिकेशन। देख लीजिएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन या मेकिंग इमल्सन, जो बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन इमल्सन is called emulsification। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट होता है, इसका लिख लीजिएगा, इस तरह से ऐसे कर दो, 1 रोमन स्टाइल में। दूसरा लिखिएगा डीमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है इमल्सन को बनाना। डीमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि इमल्सन को डिस्ट्रॉय करना, है ना। यानी कि अगर मान लो कि कहें अगर हम लोग कि यहाँ पर मिल्क है और मिल्क मेरा क्या है मेरे भाई, एक प्रकार का इमल्सन है, एक किस टाइप का है, OW टाइप का, है ना। ये भी लिक्विड है, वाटर भी क्या है मेरा, लिक्विड है। तो कहता है कि कुछ ऐसा प्रोसेस करें फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से। फिजिकल मेथड बोलने का मतलब या तो आप उसको बॉयल कर लो या उसको फ्रीज कर लो। केमिकल मतलब का क्या होता है कि कोई केमिकल कंपाउंड को, केमिकल सबस्टेंस को उसमें डाल दीजिए। अब डालने से क्या होगा कि ये मिल्क जो होगा अपने अलग अलग दो कंस्टिट्यूएंट में क्या कर जाता है, टूट जाता है। गांव घर में देखिएगा कि शादी विवाह के केस में क्या होता है कि अगर मिठाई बनाना है तो बहुत सारे मिल्क का व्यवस्था होता है, दूध बहुत हजारों हजार लीटर होता है, 500 लीटर होता है। अब उसको क्या करता है कि बड़ा कढ़ाई में उसको बॉयल करता है और उसमें क्या करता है कि फिटिकरी डाल देता है या नींबू डाल देता है, नींबू को रस डाल देता है। तो क्या होता है, कुछ देर को जैसे डालेगा तो पता चलेगा कि मिल्क क्या होता है,
मिल्क में फैट अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, होता है ना। तो जो इनका कंस्टिट्यूएंट है ना, जैसे वायल हो गया, वाटर हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। तो डिमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट लिक्विड, है ना, यानी कि जो लिक्विड से, जो दो लिक्विड से मिलकर बनता है ना इमल्सन, लिक्विड, इन लिक्विड को ही क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। तो मान लो कि दोनों कंपोनेंट लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड कंपोनेंट को किसी भी प्रकार से अगर आप उसको अलग कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, उसी को बोलते हैं क्या, डिमल्सिफिकेशन। क्लियर हो गया। और डिमल्सिफिकेशन को करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का या जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिमल्सिफायर। क्या बोलते हैं उसको, डिमल्सिफायर बोलते हैं। चलिए लीजिए यहाँ पर देखिएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग the emulsion into their constituent liquid, या constituent component बोल सकते हैं, कोई constituent liquid layer is called demulsification। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करो। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसी में लिख लो, हो गया। देखेंगे डिमल्सिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय, लिखिएगा द डिमल्सिफिकेशन, इसी का डिमल्सिफिकेशन प्रोसेस में लिखेंगे द डिमल्सिफिकेशन is carried out by, मतलब किया जाता है by boiling, है ना, फ्रीजिंग या, और, है ना, या एडिंग एनी केमिकल सब्सटेंसेस। आई बात समझ में। तो डिमल्सिफिकेशन को करने के लिए क्या करते हैं, फ्रीज कर दो, ठंडा कर दो, या करते हैं तो कोई किसी प्रकार का क्या कर देना है, एनी केमिकल सब्सटेंस, जैसे NaCl मिला दो, सॉल्ट मिला दो, है ना, या उसको बॉयल कर दीजिए, तो ये सब सारे क्या होंगे, प्रोसेस हो जाएंगे। और जितने भी केमिकल जो सब्सटेंसेस होगा उसको डिमल्सिफायर बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि हमें मिल्क से पनीर बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिल्क को बॉयल करते हैं और उसमें क्या करते हैं, नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, या फिर टिकरी डाल दीजिए थोड़ा सा, या नींबू का रस डाल दीजिए थोड़ा सा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों अलग अलग कंपोनेंट में अलग हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरफ वाटर चला जाएगा, एक तरफ आपका फैट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जो इस्तेमाल किया चीजें, जैसे नींबू इस्तेमाल किया या सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया, तो इस सब को बोला जाता है क्या, डिमल्सिफायर बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि जो काम करेगा, डिमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस हो गया, डिमल्सिफिकेशन को करने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड क्या, डिमल्सिफायर। तो ये जो केमिकल जो सब्सटेंसेस जो ऐड करेंगे, लिख लो एक पॉइंट और लिख लीजिए, the chemical substances which are used for demulsification is called demulsifier। क्या बोलेंगे उसको बाबू, डिमल्सिफायर बोलेंगे। अब डिमल्सिफायर में क्या क्या हो सकता है ना, सॉल्ट हो सकता है ना, शुगर भी हो सकता है ना, HCl हो सकता है ना, नींबू में क्या पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ETC। तो ये सब जितने भी होंगे, है ना, फिटिकरी आपका जिसको एलम बोलते हैं, लिख लो यहाँ पर क्या हो सकता है, एलम आपका हो सकता है ना, ETC। तो ये सब जो भी होंगे सब क्या करेंगे, डिमल्सिफायर करेंगे। चलो
आगे बढ़े, नोट करो। तीसरा इसका पॉइंट लिखिएगा, मतलब कि पहला पॉइंट पढ़े थे इमल्सिफिकेशन, दूसरा पढ़े हम लोग डीमल्सिफिकेशन, तीसरा पॉइंट इसका लिखिएगा इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब होता है जो इमल्सन को स्टेबलाइज करे, है ना। जैसे कि अगर कोई इमल्सन बना, अगर वो इमल्सन क्या बहुत देर तक टिका रहे, जैसे कि दूध, जैसे मिल्क क्या है मेरा, एक प्रकार का इमल्सन है ना। तो मिल्क हमारा ज्यादा देर तक टिका रहे, उसको क्या करते हैं, गांव घर में देखे होइएगा कि लोग क्या करता है कि मिल्क है ना, और उसमें क्या करता है कि कोई मेटल डाल देता है, जैसे कोई सिक्का डाल देता है, बोलता है कि ऐसा अवधारणा है लोगों का कि डाल देने से क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं करता, तो वो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है। अब जो 2 घंटे में मिल्क खराब हो जाएगा, वो 2 घंटे नहीं बल्कि वो 24 घंटे तक क्या रहता है, सही रहता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, जो इमल्सन की स्टेबिलिटी को क्या कर दे, बढ़ा दे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इमल्सिफाइंग एजेंट। लिखेंगे इट इज द substances which provide the stability of emulsion is called emulsifying agent, emulsifying agent होता है, ठीक है। लिखता है द इमल्सिफाइंग एजेंट ए में लिखिएगा फॉर OW टाइप इमल्सन के लिए। क्वेश्चन पूछता है OW टाइप इमल्सन के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा, लिखिएगा प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। आपका स्टार्च हो जाएगा, बेसिकली आप याद रखिएगा प्रोटीन, है ना। बी में लिख लेना फॉर WO टाइप के लिए क्या हो जाएगा, WO टाइप इमल्सन के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में लिखिएगा अल्कोहल हो जाएगा, है ना, अल्कोहल हो सकता है, ग्लाइकोल हो सकता है, एटीसी कर दीजिए, है ना, या मेटल के सॉल्ट हो सकते हैं, या बस छोड़ दो, बहुत हो गया, है ना, ज्यादा नहीं याद करना है। OW टाइप के लिए प्रोटीन, W के लिए क्या, अल्कोहल या ग्लाइकोल, है ना, मतलब उसको स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये था हम लोग का इमल्सन से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। हो गया, चलो आगे बढ़े, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये खत्म हो गया आपका इमल्सन जो हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है फिगर कितना बनाना, आप देखना या घर पर प्रैक्टिस भी करते हो। अगर OW टाइप बनाना है ना, तो वाटर ज्यादा और ऑयल कम लीजिएगा, है ना। और WO टाइप बनाना है तो वाटर क्या करना है, कम लेना है, ऑयल ज्यादा लेना है, बना करके देखना अपना, है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन में क्या था हम लोग का, सेकेंड क्लासिफिकेशन में हम लोग को पढ़ना था कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कोलॉइड के क्लासिफिकेशन। लिखेंगे ये हम लोग का दूसरा क्लासिफिकेशन होगा, लिखेंगे क्लासिफिकेशन of colloid based on interaction
बिटवीन डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के आधार, है ना, इसको हेडिंग डाल दीजिए। इसके आधार पे, है ना, जो क्लोराइड होगा, वो जो क्लोराइड होगा वो भी दो प्रकार का होगा। एक को हम लोग बोलेंगे, ए में कर दीजिएगा, लायोफिलिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे उसको बाबा? लायोफिलिक क्लोराइड। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्या? लायोफोबिक क्लोराइड। लायोफोबिक क्लोराइड। आइए समझ में क्या कर रहा है कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरेक्शन, उनके पार्टिकल के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के आधार पे हम लोग क्लोराइड को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक क्लोराइड का नाम दिया लायोफिलिक क्लोराइड, दूसरे का नाम दिया लायोफोबिक क्लोराइड, ठीक है। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लोराइड के बारे में पढ़ना, पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इनके सारे प्रॉपर्टीज का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर लायो का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड, या इसको लोग सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है? सॉल्वेंट, या जनरली लोग इसको वाटर के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट है, अगर कोई सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया है तो क्या कंसीडर करते हैं? जो नेचुरल सॉल्वेंट है क्या होता है? वाटर होता है। लायो मतलब लिक्विड बोलिए, सॉल्वेंट बोलिए, या फिर वाटर बोलिए। और फिलिक का जो मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है लवर। क्या होता है? लवर। लवर मतलब जो प्यार करे, ठीक ना, यानी कि जो अट्रैक्ट करे। लवर मीन्स क्या होगा? जो अट्रैक्ट करे, है ना। तो वैसा क्लोराइड जिसमें क्या होगा? लिक्विड को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, लिक्विड को लव करेगा, ठीक ना, उसको बोलते हैं लायोफिलिक क्लोराइड, है ना। वैसा क्लोराइड जो लिक्विड लविंग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायोफिलिक क्लोराइड। जो वाटर को क्या करे? अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दिस इज कॉल्ड क्या? लायोफिलिक क्लोराइड। क्लियर है? यहां पर भी इस लायो का मतलब सेम चीज वहां पर भी होगा। इसको लिक्विड बोलिए, है ना, या इसको लिक्विड बोलिए, या इसको वाटर बोलिए, या सॉल्वेंट बोलिए, जो बोलना बोलिए, है ना, सॉल्वेंट बोलिए या फिर इसको वाटर बोलिए। और फोबिक का मतलब होता है क्या? हेटर। क्या होता है बाबा? हेटर। हेटर किसको बोलते हैं? जो नफरत करता है ना, नफरत करने वाला, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हेटर, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? वैसा क्लोराइड जो क्या करे? लिक्विड को हेट करता हो, है ना, वाटर से दूर रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्या? लायोफिलिक क्लोराइड। क्लियर हो गया? तो कभी कभी बोलता है कि लायोफिलिक क्लोराइड को लिक्विड लविंग क्लोराइड भी बोलते हैं, सॉल्वेंट लविंग क्लोराइड भी बोलते हैं, या वाटर लविंग क्लोराइड भी बोलते हैं। लायोफोबिक को क्या बोलते हैं? लिक्विड हेटर क्लोराइड बोलते हैं, या सॉल्वेंट हेटिंग क्लोराइड बोलते हैं, या वाटर हेटिंग क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब होता है सिर्फ लगाव नहीं, लगाव भी, बिखराव भी, ठीक है। तो किस तरह का अट्रैक्शन है उसके आधार पर, अगर लगाव है, लवर है, तो बोलेंगे लायोफिलिक, और दूर भागाने वाला है, हेटर है, दैट इज कॉल्ड क्या? लायोफिलिक। क्लियर है? चलिए इतना नोट कीजिए, फिर बारी बारी से देखेंगे, पहले डिफिनेशन वगैरह और फिर इनके बारे में, इनके प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को। चलिए हो गया, आते हैं लिखेंगे। ए कर दीजिएगा, हेडिंग बनाइए, ए में लिखेंगे लायोफिलिक क्लोराइड, लिखेंगे लायोफिलिक क्लोराइड, लिखेंगे ए में लायोफिलिक क्लोराइड, लिखेंगे द क्लोराइड which are interact with water molecule, with liquid कर दो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, with liquid is called लायोफिलिक क्लोराइड। उसको क्या बोलेंगे? लायोफिलिक क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द लायोफिलिक क्लोराइड
इज ऑल्सो नोन एज क्या बोलेंगे इसको, लिक्विड लविंग क्लोराइड या सॉल्वेंट लविंग क्लोराइड या इसी को वाटर लविंग क्लोराइड भी बोलते हैं। जो ऑप्शन में देगा वो मार दीजिएगा, ठीक है ना। लिक्विड जनरली बोलता है कि लिक्विड लविंग क्लोराइड इज कॉल्ड लायोफिलिक क्लोराइड, या लिक्विड न दे करके बोल देगा कि सॉल्वेंट लविंग क्लोराइड इज कॉल्ड लायोफिलिक क्लोराइड, या वाटर लविंग क्लोराइड इज कॉल्ड क्या, लायोफिलिक क्लोराइड। क्लियर है। चलो देखेंगे, बी में लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल लिख लो, है ना। एग्जाम्पल लिखिएगा, याद करना है आपको एग्जाम्पल ही, है ना। इससे एक क्वेश्चन पूछता है हर साल अल्टरनेट करके कि लायोफिलिक में और लायोफोबिक में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए एग्जाम्पल में, लायोफिलिक का स्टार्च हो गया, है ना, इसके बाद सेलुलोज हो गया, गम हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, ग्लू हो गया, इसके बाद एल्ब्यूमिन हो गया, है ना। ये सब जितने भी हैं डिजॉल्व सार, ये सब के सब क्या है, लायोफिलिक क्लोराइड है। अच्छा एक बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जरा देखो इधर। तो ये सब जितने भी चीज आप देख रहे हो, ये सब कहीं ना कहीं प्लांट का प्रोडक्ट है। स्टार्च कहाँ मिलेगा, प्लांट से। सेलुलोज कहाँ से मिलेगा, प्लांट से, मतलब पेड़ पौधा से, है ना। गम भी कहाँ से मिलेगा, पेड़ पौधा से। प्रोटीन भी कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधा से। ग्लू भी वहीं से मिलता है, एल्ब्यूमिन भी क्या प्रोटीन है, सब वहीं से मिलता है, यानी कि नेचर से प्राप्त होता है ना। इसीलिए कभी कभी लायोफिलिक क्लोराइड को नेचुरल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर, एक पॉइंट और दे करके जल्दी नोट करो, यहाँ से लिखवा देता हूं ऊपर करके, है ना। देखो यहाँ पर, द लायोफिलिक क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज, लिख लीजिएगा, लायोफिलिक क्लोराइड लिख लेंगे, द लायोफिलिक क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल क्लोराइड भी याद रहना चाहिए, ठीक ना। कौन सा क्लोराइड, नेचुरल क्लोराइड, मतलब कि नेचर से प्राप्त होता है, डायरेक्टली पेड़ पौधे से प्राप्त होगा, दिस इज कॉल्ड क्या, नेचुरल क्लोराइड। क्लियर है। चलो बी में लिख लीजिएगा आप लोग, सेकेंड वाला पार्ट, लायोफोबिक क्लोराइड। लायोफोबिक क्लोराइड लिखेंगे। लायोफोबिक क्लोराइड क्या हो जाएगा बताओ, वैसा क्लोराइड जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से या लिक्विड मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूर भागेगा, इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा। लिखेंगे द क्लोराइड which are not interacted not है, ठीक ना, not interacted with liquid then it is called लायोफोबिक क्लोराइड। उसको क्या बोलेंगे बाबा, लायोफोबिक क्लोराइड बोलेंगे। देखेंगे द लायोफोबिक जो क्लोराइड होगा, द लायोफोबिक जो क्लोराइड होगा इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड हेटिंग का मतलब नफरत करना है, लिक्विड हेटिंग क्लोराइड या सॉल्वेंट हेटिंग क्लोराइड, या इसको वाटर हीटिंग क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, या वाटर हीटिंग क्लोराइड होता है, ना। ये कहता है कि ये नेचर से प्राप्त नहीं होता है। जैसे तो पहले एग्जाम्पल लिख लो, लिखेंगे इसका एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल में जो हो जाएगा सोल्स ऑफ हैवी मेटल, हैवी मेटल। सोल्स का मतलब सोल बताया था पिछले क्लास में, सोल्स क्या होता है, तो कहता है कि सोल्स ऑफ हैवी मेटल, जैसे कि कोई बोलेगा कॉपर सोल है, कॉपर सोल है, कोई बोलेगा गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल है ना, कोई बोलेगा सिल्वर सोल है, सिल्वर सोल है। तो ये सब ईटीसी, ये जब हो गए हैवी मेटल के क्या हो गए, सोल्स हो गए, कॉपर सोल, सिल्वर सोल, गोल्ड सोल, ये सब जितने भी होते हैं। इसके अलावा भी अदर एग्जांपल में जैसे देख लेना सल्फर सोल भी होता है, सल्फर सोल हो गया, है ना, ये मेटल नहीं है, मेटल वाला तो इस लाइन में लिख दिया हूं मैं, सल्फर सोल हो गया, है ना, AH2S3, इसको आर्सेनिक सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्सेनिक सल्फाइड, ये भी हो गया मेरा। इसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, सल्फर सोल हो गया, आर्सेनिक सोल हो गया। इसके बाद आयरन का हाइड्रोक्साइड FeOH3, ये सब क्या है, जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे पास लायोफोबिक क्लोराइड्स हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एग्जांपल, है ना, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, आर्सेनिक सल्फाइड, सल्फर सोल, ये चार क्वेश्चन चार ज्यादा पूछता है, सल्फर का, आर्सेनिक का, सिल्वर का और गोल्ड का, ठीक है ना, याद रखिएगा। जरा देखो तो ये सब चीज नेचर में नहीं मिलता है, बल्कि इसको लेबोरेटरी में हम लोग तैयार करते हैं, एक स्पेशल मेथड के द्वारा क्या करते हैं हम लोग उसको बनाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल क्लोराइड के भी नाम से। जैसे कि हमने बोला था लायोफिलिक क्लोराइड इज आल्सो नोन एज क्या, नेचुरल क्लोराइड, क्योंकि ये नेचर से डायरेक्टली प्राप्त होता है। इसको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है। क्या करते हैं कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम को लेकर के किसी बोतल में, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये हमारा इंक का बोतल है ना, ये इंक भी जो होगा एक प्रकार का क्लोराइड ही है, समझे। तब क्या करते हैं कि इसमें मैं डिस्पर्सन फेज लिया, डिस्पर्सन मीडियम लिया, सिंपल सेक कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, क्लोराइड बन गया, बस, और कोई मेथड नहीं है, सिंपल वे है। लेकिन लायोफोबिक के केस में क्या होगा कि हम लोग उसको बनाने के लिए एक स्पेशल मेथड गुजरेंगे, है ना, पढ़ना है आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड, तो जनरली किसके लिए फॉलो होता है, लायोफोबिक क्लोराइड के लिए, क्लियर है। तो इसीलिए चूंकि लायोफोबिक क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं, इसलिए ये मैनमेड क्लोराइड या इसको आर्टिफिशियल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। जल्दी करो, लिख लेंगे एक पॉइंट और इसमें कि the lyophobic chloride are also known as the lyophobic chloride is also known as also called artificial या मैनमेड, मैनमेड का मतलब मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया गया, मैनमेड क्लोराइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। आप देखो इस पर क्वेश्चन एग्जांपल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा, है ना, जैसे क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ देगा which one is लायोफिलिक क्लोराइड, ऑप्शन में देगा सल्फर सोल, बी में H2S3, सी में देगा गोल्ड सोल और डी में दे देगा स्टार्च। क्या मानेंगे बताओ, अभी अभी पढ़ा था लायोफिलिक क्लोराइड क्या होता है, नेचुरल स्टार्च, हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, एग्जांपल में पूछेगा तो। चल अब हम लोग पढ़ेंगे कि लायोफिलिक क्लोराइड में और लायोफोबिक क्लोराइड में अंतर क्या है, यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंशिएशन देखेंगे। नोट कीजिए जल्दी से, हो गया, आ जा। देखेंगे, हेडिंग डालिए
characteristics of lyophilic and lyophilic colloid। कैरेक्टरिस्टिक बोलिए या उसका प्रॉपर्टीज बोलिए, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए और एक तरफ लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक तरफ लिख लीजिएगा लायोफिलिक कोलोवाइड और दूसरे तरफ लिखिएगा लायोफोबिक कोलोवाइड। क्लियर है? चलो पहला पॉइंट देखते हैं प्रॉपर्टीज। कहता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लिखेंगे प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन माने कैसे इसको बनाया जाएगा। तो कहता है कि लायोफिलिक क्लोराइड को बनाने के लिए कोई भी स्पेशल तरीका नहीं है। सिंपली क्या करते हैं कि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम को किसी कंटेनर में लेकर के और तो सिंपली क्या करते हैं, शेक करते हैं, हिला देते हैं, तो कहता है कि लायोफिलिक क्लोराइड बन जाता है। जबकि लायोफोबिक क्लोराइड बनाने के लिए कहता है क्या कि स्पेशल मेथड चाहिए, है ना। उसको हम लोग सिंपली किसी बोतल में या किसी कंटेनर में डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम ले करके शेक करने से ये नहीं बनता है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर लायोफिलिक क्लोराइड में लिखेंगे इट हैज नो एनी स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड लिखेगा इसी में पॉइंट करके, इसी के नीचे इट इज सिंपली मेड बाय शेकिंग का मतलब हिलाना, शेकिंग डिस्पर्सन फेज विद डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन फेज को लेकर डिस्पर्सन मीडियम क्या करेंगे, मिक्स कर देते हैं। यहां पर देखेंगे कि इट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, ठीक है ना। लिखेंगे इट इज नॉट सिंपली prepared by शेकिंग, है ना। सिंपली इसको शेक करके हम लोग नहीं बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसके बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। लिखिएगा दूसरा चीज सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेशन का मतलब होता है सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के साथ कितना इसका लगाव है ना। अगर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में हम जाते हैं तो सॉल्वेंट के प्रति क्या इसका रिएक्शन है, क्या इसकी प्रतिक्रिया है, वो चीज बताना होता है। तो अभी तो हम लोगों ने जाना कि लायोफिलिक क्लोराइड सॉल्वेंट लविंग क्लोराइड है। इसका मतलब कि लायोफिलिक क्लोराइड को अगर किसी सॉल्वेंट में डालोगे तो सॉल्वेंट से ज्यादा प्रभावित होगा, यानी कि कह सकते हैं कि जो सॉल्वेशन इफेक्ट होगा लायोफिलिक क्लोराइड के केस में मैक्सिमम होगा, जबकि ये सॉल्वेंट से दूर भागता है, इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा। लिखेंगे दे शो मोर सॉल्वेशन इफेक्ट, जबकि ये क्या करेगा, दे शो, देखो हर पॉइंट के आगे मैं इस तरह से एरो देकर के लिख दे रहा हूं, यानी कि ये जो बात है ये वाला बात के नीचे नहीं है, ये वाला बात यहाँ नहीं लिखा, बल्कि इसके रिगार्ड में ये पॉइंट लिखा गया है, इसके रिगार्ड में ये वाला पॉइंट लिखा जा रहा है, ठीक ना। तो दे सो लेस सॉल्वेशन इफेक्ट मतलब यह करें कि यहां पर ये सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं शो करेगा, अगर किया भी तो कितना, बहुत ही कम, दे सो लेस सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक ना। जल्दी कीजिए, ये आपका कॉलम आपका ऐसे ही बना रहेगा, मैं अपना ऊपर से मिटा के इसमें लिखते जाऊंगा, ठीक ना। तीसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, मिटा दें इसको। तीसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे स्टेबिलिटी। लिखेंगे तीसरा लिखेंगे हम लोग स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी लिखेंगे, इट इज टू स्टेबल, TOO मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इट इज टू स्टेबल। और लिखेंगे इट इज लेस स्टेबल। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्यों होता है ये ज्यादा स्टेबल, तो देखो कोई भी चीज स्टेबल का मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। अब कोई भी जैसे लायोफिलिक क्लोराइड का एग्जांपल लिया था, स्टार्च है, प्रोटीन है ना, सबका अगर देखो तो ओरिजिन इसका क्या होगा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन जनरली मिलेगा आपको, है ना, CHO जरूर मिलेगा, है ना, चाहे कार्बोहाइड्रेट पढ़ो, प्रोटीन पढ़ो, है ना। ये किसी भी एलिमेंट का जो 4 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको बोला जाता है फ्रेमवर्क एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेमवर्क एलिमेंट। मतलब कि कोई भी कंपाउंड है अगर बनता है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, उसमें ये 4 एलिमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है ना। तो एक हाइड्रोजन हो गया, बाकी सब अदर सारे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करता है कि आप जैसे ही इसको वाटर में डिजोल्व करोगे, सॉल्वेशन इफेक्ट डालोगे, है ना, तो क्या करता है कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब लायोफोबिक क्लोराइड के केस में हमने देखा था सल्फर, देखा था ना। तो सल्फर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है, पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना। कोई और कंपाउंड बनाएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। तो बोला जाता है कि जहां पर सॉल्वेशन ज्यादा होता है वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, तो लिख लेंगे इट इज टू स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल। क्लियर हो गया, आपको दिक्कत नहीं है। चौथा में लिखिएगा, लिखना पड़ेगा क्या आता है, लिख लो ज्यादा ज्यादा, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। बस हो गया, यहां पर सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा काम नहीं करता है ना। चौथा पॉइंट लिखेंगे, चौथा प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी देख लिया, लिखेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब चिपचिपाहट जो होता है, कहता है, देखो यहाँ पर इसे समझ बात को, ये हमारे पास कोई कंटेनर है और हमने बोल दिया कि यहाँ पर मेरा कोई क्लोराइड है, लायोफिलिक क्लोराइड। अब हम मान लो कि हम लोग इसमें किसी मटेरियल में कोई मीडियम है, ये मेरा क्या है, कोई मीडियम है। मीडियम का मतलब नॉट डिस्पर्सन मीडियम, ठीक ना, कोई मीडियम है, वाटर हो सकता है, वायर, कुछ भी मीडियम हो सकता है। तो कहता है कि इसका जो विस्कोसिटी होगा, है ना, इस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि इस क्लोराइड का जो विस्कोसिटी होगा इसके मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। इसके केस में उल्टा हो जाएगा, इसके अगर केस की बात करें तो कहता है कि इसका जो विस्कोसिटी होगा इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। लिखेंगे यहां पर इट इज मोर विस्कस, मोर विस्कस, विस्कस। और ये क्या हो जाएगा, इट इज लेस विस्कस, लेस विस्कस, ठीक ना, याद रखना। इट इज क्या हो जाएगा, मोर विस्कस, इट इज क्या हो जाएगा, लेस विस्कस, ठीक है ना। COUS होता है ना, COUS होता है। दैट इज आप लिख देना इसी में पॉइंट में, दैट इज कह सकते हैं क्या कि द विस्कोसिटी ऑफ क्लोराइड, है ना, लोअर देन विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। और इसका क्या हो जाएगा, यहां पर दैट इज कर देना, दैट इज विस्कोसिटी ऑफ मीडियम जो होगा, विस्कोसिटी ऑफ क्लोराइड जो होगा इज ग्रेटर
ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मीडियम जो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर विस्कोसिटी कम होता है मीडियम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर विस्कोसिटी ज्यादा होता है मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट लिख देता हूं, है ना। टिंडेल इफेक्ट क्या होता है, टिंडेल इफेक्ट डिटेल पढ़ना है हम लोग को, पूरा टर्म्स कंडीशन का। कहता है कि टिंडेल इफेक्ट कहता है इट सो लेस टिंडेल इफेक्ट, है ना, जबकि ये जो होगा इट सो मोर टिंडेल इफेक्ट। आई बात समझ में। टिंडेल का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, फिनोमेना है इसके द्वारा कोई कोलाइडल पार्टिकल लाइट क्या करता है, स्कैटर्ड करता है, ठीक है। चलो जल्दी करो, 5वां हो गया, मिटाए ऊपर से। 6ठा लिखना, छठा लिखिएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस पे लगने वाला फोर्स को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। कहता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, इट सो मोर सरफेस टेंशन दैन मीडियम, यानी कि जिस मीडियम में डाला जाएगा, ठीक ना, किसको, लायोफिलिक क्लोराइड को, तो कहता है कि लायोफिलिक क्लोराइड का सरफेस टेंशन उस मीडियम के सरफेस टेंशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पर क्या कहता है, इट सो लेस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन देन मीडियम, ठीक है। छठा हो गया। 7वां पॉइंट लिखो, रिवर्सिबिलिटी। 7वां पॉइंट लिखेगा रिवर्सिबिलिटी, लिखिएगा। रिवर्सिबिलिटी का मतलब लायोफिलिक क्लोराइड रिवर्सिबल होगा, और ये हमारा क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये मेरा कोई कंटेनर है, और हमने क्या किया कि इसमें डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम मिला करके सिंपली से किया, और लायोफिलिक क्लोराइड आपका बन जाता है ना। कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एवापोरेट करेगा, एस्केप करेगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर इसमें पानी डाल करके फिर सिंपली से कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये फिर से बन जाएगा, यानी कि क्लोराइड बन जाएगा, है ना। तो ये कहता है कि इट इज रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल इन नेचर होता है ना। जबकि ये क्या होता है, ये केमिकल होता है, केमिकल मेथड से बनाते हैं, तो कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल होता है। क्या है, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। आई बात समझ में। इसके बाद 8वां पॉइंट लिखिएगा, 7वां हो गया, 8वां पॉइंट लिखिएगा इसके बारे में, एग्जाम्पल करो इसका। एग्जाम्पल क्या था इसका, एग्जाम्पल बता दो। स्टार्च था, है ना, सेलुलोज था, प्रोटीन था, सेलुलोज प्रोटीन था, है ना, गम था, है ना, एटीसी कर दीजिए। और इसमें क्या था बाबा, सल्फर सोल था, सल्फर सोल था। इसका एग्जाम्पल गोल्ड सोल था, गोल्ड सोल था, या इसके बारे में लिख सकते हैं। और बहुत हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ईटीसी, ठीक है। इतना कीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, 9 में लिख लो, चार्ज जो होता है इस पर नहीं प्रेजेंट होता है, या होगा भी तो बहुत कम, नहीं के बराबर, जबकि इस पर क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट होता है। लिख रहे हैं यहाँ पर कि चार्ज, लिखेगा दे हैव नो एनी चार्ज,
है ना, क्या बोलेगा, दे हैव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा लायोफोबिक के केस में या फिर लायोफिलिक के केस में ऐसा चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा क्लासिफिकेशन थी ना, एक होमवर्क लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, नोट कीजिए इसको। चलो एक होमवर्क लिख लो क्वेश्चन में, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन देखिएगा, HW राइट द डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक कोलोवाइड एंड लायोफोबिक कोलोवाइड। ठीक है, दोनों में अंतर लिखना है। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, बीएससीबी बिहार बोर्ड 2021 में पूछेगा ही पूछेगा, है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टैग लगा लीजिएगा, है ना। लिख करके कम से कम 5 से 6 पॉइंट या जितना लिखवाया था उतना कर देना, एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, ठीक ना। ये आप लोग का होमवर्क। आज की कहानी यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।